बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक बार फिर इम्तियाज़ शाहीन अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात करेंगे कौमी असम्बली के दो हल्कों की, जो एक पंजाब के बॉर्डर पे आता है केपीके के साथ, और दूसरा केपीके का हल्का है NA16 जो अब्टाबाद 1 कहलाता है, और NA51 जो मरी और पिंडी के कुछ हिस्से पर मुश्तमिल है। मरी कोटली सतियां, इसमें पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन आज हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे क्योंकि अब आखिरी 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन मुहिम पे। जो उम्मीदवार लगे हुए हैं उस 8 तारीख को जाएगा, आज 5 तारीख होगी, 6 और 7 अगले 2 दिन है, और 7 तारीख को तो वैसे भी इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कैंपेन पर पाबंदी ऐड कर देता है। तो जोड़ तोड़ भी तकरीबन टुवर्ड्स द वेरी एंड है, और जो भी सूरत मैच्योर होनी थी कमोबेश वो मैच्योर हो गई है। एक आध दिन में मजीद कोई अगर फैसला होता है तो वो सामने आ जाएगा। तो इम्तियाज साहब, अब तक जो सूरत है, मेरे ख्याल पहले हम NA16 पे बात कर लें, जहां 3 बड़े उम्मीदवार जो हैं वो मुकाबले पे हैं। सरदार मेहताब अब्बासी जो कि घड़ियाल के निशान पे लड़ रहे हैं, फॉर्मर CM और गवर्नर, और दूसरे मुर्तजा जावेद अब्बासी, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली, और जो नून लीग के टिकट पर हैं, और तीसरे अली असगर खान, जो नामवर सियासतदान और रिटायर्ड ऑफिसर असगर खान साहब के फर्जंद एयर मार्शल असगर खान के। तो मुकाबले में ये तीनों, वैसे तो जाहिर है कि और 5 6 8 लोग और भी हैं जो उम्मीदवार हैं, और अगेन वही बात है कि हर उम्मीदवार जो वो लड़ने के लिए और जीतने के लिए आता है। तो इस वक्त जो आपके पास अपडेट इन्फॉर्मेशन क्या है? आखिरी 2 दिन रह गए हैं, तो किस उम्मीदवार का ग्राफ जो है वो ऊपर गया या नीचे गया? ये जोड़ तोड़ की सियासत ने किस पर कितना डेंट डाला या किसको कितना बूस्ट मिला इन दिनों में? बहुत शुक्रिया सिराज साहब। जिस तरह आपने बताया कि इलेक्शन कैंपेन जो है इनमें पूरे पाकिस्तान की तरह NA16 में भी आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। जोड़ तोड़ की सियासत एंड पे है। कुछ जो है ना जो वोटर्स हैं जिनको जितना भी लुभाना चाह रहे थे उम्मीदवार, वो कह सकते हैं कि कैंपेन के आखिरी हिस्से में है। मेरे ख्याल में जो अभी तक जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, जो डेवलपमेंट हुई है इस लास्ट वीक में, उसमें सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सरदार मेहताब साहब के राइट हैंड समझे जाने वाले बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो है, उन्होंने जाके PTI पार्लियामेंटेरियन के जो उम्मीदवार थे सरदार शेर बहादुर, उनको अपने हाथ में दस्तबरदार करवाया। और कुछ समाजी हल्के ये भी कह रहे हैं कि वो उन्होंने जो है ना इंदिया दिया है कि वो अगर वो जीत जाते हैं तो उनकी जो है वो PTI पार्लियामेंटेरियन को ज्वाइन कर लेंगे। एक तो डेवलपमेंट ये थी, और ज़रा ये बता रहे हैं कि सारी डेवलपमेंट के पीछे जो है वो सरदार मेहताब साहब जो है ना वो उनका हाथ का फरमा था, क्योंकि सरदार मेहताब साहब जो है उनके और सरदार शेर बहादुर के जो है ना क्लोज रिलेशन बताए जाते हैं। क्योंकि लास्ट टाइम शायद आपको पता हो कि मेयरशिप के इलेक्शन के दौरान सरदार शेर बहादुर जो थे, उनको सरदार मेहताब साहब ने वो अपनी वोटिंग से नून लीग के कुछ जो है ना वोट डालने के बाद उनको अली खान जदों के मुकाबले में विन करवाया था मेयरशिप का इलेक्शन। इस वजह से एक किस्म का आप कह सकते हैं कि सरदार शेर बहादुर जो है वो एहसानमंद थे सरदार मेहताब के। और सरदार शेर बहादुर ने इस दफ़ा जो है ना अपनी सीट से दस्तबरदार होकर उन्होंने एक किस्म का जो है ना कह सकते हैं कि वो एहसान उतारने की कोशिश की है। एक ये जो लास्ट वीक जो था इसमें एक डेवलपमेंट रही है। उसके अलावा कुछ अखबारी ज़राए, कुछ साफ्ती ज़राए इस चीज़ का भी दावा कर रहे हैं कि सरदार मेहताब साहब और राय हक पार्टी जो थी उनके दरमियान पस पर्दा जो है ना कुछ कहते हैं कि पैचअप हुआ है। उन्होंने ये कहा है जी कि बड़ी वोट जो है ना सरदार साहब आपको आपको दी जाएगी, और जो है ना छोटी वोट उन्होंने कहा है कि राय हक पार्टी के जो है ना उम्मीदवार उन्होंने कहा है कि छोटी वोट आप हमें दें, क्योंकि आपको पता है कि सरदार मेहताब साहब जो है उनके साथ सूबाई हल्के पे कोई उम्मीदवार उनके साथ शामिल नहीं है। तीसरी जो थी जो मेन डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जिस तरह आपको पता है कि मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब वो एक दफ़ा फिर एक बड़े तनाज़ात की ज़द में हैं। जिस तरह लास्ट आप कह सकते हैं डेवलपमेंट ये हुई है कि उन्होंने सरदार अतीक सरवर के साथ वादा किया हुआ था कि हम आप कुरान पाक पे हल्फ उठा के उन्होंने वादा किया था कि सूबाई असम्बली के सरदार अतीक खान जो सरदार अदरीस खान के साहबजादे फर्जंद हैं। और ये वादा उनसे ये था कि, और ये भी कहा जा रहा था कि उनको जो है ना कुरान पाक में उन्होंने हाथ रख के ये हल्फ उठाया था कि भाई ये सूबाई सीट का जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से टिकट जो है ना आपको इसका इजरा आपको किया जाएगा। लेकिन आखिरी दिन उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर जो है सरदार खालिद जो है उनको टिकट दिया। इस वजह से कह सकते हैं गरियात में जो करलाल फैमिली है उनमें काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है मुर्तज़ा जावेद के हवाले से। वैसे मुर्तजा जावेद इस पे पिछले विभाग में मैंने बात की थी, तो वो इसकी तरदीद कर चुके हैं वाज़ेह तौर पर कि मैंने ऐसा नहीं कहा, अगरचे उनका इल्ज़ाम अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा इन्हीं दिनों में मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के हवाले से जो है ना कुछ खबरें जो हैं उन्होंने जन्म लिया कि उनकी लास्ट जो कह सकते हैं कि
60 अरब रुपए के जो ठेके जो दिए गए थे इनके 16 महीने की लास्ट टेन्योर की हुकूमत थी उसमें करप्शन के और खोट के जो है ना और अपने कह सकते हैं कि मर्जी के जो बंदे थे ठेकेदारों को जो है ना नवाजने के ये जो इल्जाम हैं उन्होंने भी आप कह सकते हैं कि इनके खिलाफ एक नेगेटिव इमेज जो है ना उसको सामने किया। तो ये जो फैक्टर है ये बिल्कुल मुर्तज़ा जावेद की जो सियासत है उस पे असरअंदाज हो सकता है। अच्छा, वैसे इसमें एक इशू ये है कि चूंकि लोगों का जो बुनियादी मकसद होता है कैंडिडेट को किसी को भी जब वो वोट करते हैं तो बुनियादी उनका जो उनके सामने जो टारगेट्स होते हैं वो यही चीज होती है कि कंस्ट्रक्शन का ये काम हो जाए, रोड बन जाए, कोई सड़क बन जाए, कोई मतलब हमारे रास्ते हमवार हो जाए, कोई स्कूल कॉलेज बन जाए। तो जब इस तरह के काम होते हैं तो जब उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है तो वो चीजें भी इल्जामात भी बहरहाल लगते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसको इतना ज्यादा वजन लोग पब्लिक के लेवल पे उस तरह से देते हैं। करप्शन के इल्जामात आपके मुखालिफ जब लगाते हैं तो जाहिर है कि उनके पास कुछ आपके पास कोई काम आपने किया होता है तो उसी की बुनियाद पे लगाते हैं। एक चीज जो इस कैंपेन के दौरान नोट की गई है कि सरदार मेहताब अब्बासी की जो आपने बात की कि वो हर जलसे में उनका रवैया जो है और अंदाज थोड़ा सा जारहाना होता जा रहा है, मतलब जो उनके अमूमी मिजाज से हटकर है। इससे पहले वो ऐसा नहीं थे, यानी इस तरह की गुफ्तगू जो उनकी तरफ से सुनने को बहुत कम मिलती थी, बहुत धीमे मिजाज के और बहुत यानी बुर्दबारी का मुजाहरा करते थे। तो एक इस रवैये से मतलब इलेक्शन कैंपेन जो है उस पर कितना असर पड़ रहा है और वोटर उसको उसका असर किस तरह से ले रहा है आपके ख्याल में? आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की सजाद साहब। असल में हालात और वाक़यात जो हैं इस तनाज़ुर में पहुँच चुके हैं, इस हाल तक पहुँच चुके हैं। आप देखें कि अगर कंपैरिज़न किया जाए सरदार मेहताब साहब की जो सियासत है उनका और मुर्तज़ा जावेद साहब की सियासत का, तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि मुर्तज़ा जावेद साहब ने हमेशा एग्रेसिव सियासत की है। उनका जो लहज़ा है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनका जो मुखालिफ को मुखातिब करने का जो अंदाज़ है, कि उनके मुकाबले में सरदार मेहताब मुल्क की सियासत में आप देखें बड़ा नाम है। हमेशा मुरव्वत, मिलनसारी और एक अच्छे इखलाक का जो है ना वो मुज़ाहिरा करते आए। अच्छा, हम उम्मीदवारों के सियासी रवैये की बात कर रहे थे कि वो पहले के मुकाबले में निस्बतन जारहाना और एक दूसरे पर जो जुमलेबाजी और हमले हैं वो बढ़ रहे हैं पहले की निस्बत, जो कि माजी में नहीं देखा गया। शायद मेरा ख्याल जाती तजिया ये है कि इसकी एक वजह सोशल मीडिया भी है कि उनके हामी जो हैं उन्होंने अपना अपना मास खोला हुआ होता है और वो एक दूसरे पर शदीद किस्म के हमले कर रहे होते हैं। तो उसका असर जो है हो सकता है उनको ब्रीफिंग इस तरह की मिल रही हो कि जी आपने भी थोड़ा सा अपने रवैये में अग्रेशन लाना है। तो आपके ख्याल में सोशल मीडिया का रोल इस वक्त क्या है? नहीं, सजा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि सोशल मीडिया जो है, जहाँ सोशल मीडिया ने हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की हैं, जहाँ पे प्रिंट मीडिया आप कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उस पे सोशल मीडिया जो है वो बाजी ले गया है। हर बंदे की दस्तरस में है। एक मोबाइल की वजह से जो है ना हर जगह आसानी है सोशल मीडिया और जो कौमी लेवल की जो खबरें हम तक पहुँचने में। तो वहाँ जो अमूमी मजाज है उसमें भी सोशल मीडिया के जो है ना वो आप कह सकते हैं असरात मुरतब हुए हैं। एक आम बंदा जो इलिटरेट है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, सोशल मीडिया के लवाजमात से आगाह नहीं है, उस तक जब इस तरह का जो मीडियम है वो पहुंचेगा तो जाहिर सी बात है उसने इसका गलत इस्तेमाल करना है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जहाँ सोशल मीडिया के हमारे खित्ते में, हमारे इलाके की जो सियासत में मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं, वहाँ पर कुछ आप कह सकते हैं कि मनफी असरात ने भी जन्म लिए। अच्छा, आपने रैली की बात की तो कल मेरा ख्याल है 6 फरवरी को मेहताब ग्रुप ने एक जलसा रखा है बिरोड में, जो गवर्नमेंट हाई स्कूल बिरोड कैप्टन उमैर स्कूल है उसके पास एक बड़ा जलसा रखा है और वो एक पावर शो करने जा रहे हैं। इसी तरह उनके हरीफ जो हैं वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उन्होंने भी एक बड़ी रैली का ऐलान किया है। तो और मरकज दोनों का बिरोड है। तो ऐसा लगता है कि बिरोड जो है वो एक बार फिर सर्कल बकोट में या इस पूरे जो रीजन है इसमें एक मरकजी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है सियासी हवाले से। और इसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? शायद इसकी एक वजह ये तो नहीं है कि जो यहाँ दोनों उम्मीदवार जो है उनके लिए ये अहमियत इसलिए इख्तियार कर गया है कि यहाँ का वोट जो है वो फैसला कौन किरदार अदा करेगा सर्कल बकोट का। जी बिल्कुल सिराज साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हमेशा से यूसीपी रोड जो है उसका वोट जो है वो फैसला कौन रहा है। और अभी मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और सरदार मेहताब साहब दोनों का फोकस जो है ना वो यूसीपी रोड है। क्योंकि आप समझते हैं, आप कह सकते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का कला जो है ना वो समझा जाता रहा है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता रहा है यूसीपी रोड को। इस वजह से दोनों जो रहनुमा हैं उनकी कोशिश है कि किसी तरह जो है ये यूसीपी रोड जो है ना इसको फोकस किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वोट हासिल किए जाएँ। अब आप जो है ना मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं उनके लिए बड़ी परेशानी ये है कि अगर वो इलाकाई फैक्टरों को मद्देनजर रखते हुए अगर वो सरदार मेहताब को चूज़ करते हैं तो मसला ये आ रहा है कि जो मुस्लिम नून ने ऑफिशियली जो है वो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी जो है उनको अपना टिकट इशू किया हुआ है। तो इस वक्त जो है ना आप कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो वोट है वो वोट बैंक है वो यूसीपी रोड की तरह पूरे सर्कल बकोट में, इवन आप कह सकते हैं पूरे M16 में जो है ना तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका फायदा जो है वो किसी हद तक जो कह सकते हैं कि अली असगर साहब को मिल रहा है। क्योंकि अली असगर साहब आपको पता है
कि उनका जो पीटीआई की वजह से उनका एक पेटेंट वोट है। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब चूँकि आप कह सकते हैं कि जेल में हैं, ठीक है, अडयाला जेल में हैं, इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो अवामी हमदर्दी है, उसका वोट ऐसा लग रहा है कि वो अली असगर साहब जो हैं वो समेटने में कामयाब हो जाएंगी। अच्छा, मैं सवाल इसी पे करने वाला था, इसलिए कि ऐसा लग रहा था हमारी गुफ्तगू से कि जैसे कोई तीसरा उम्मीदवार मैदान में है ही नहीं। हमने दोनों को फोकस किया हुआ था, सरदार मेहताब को और मुर्तजा जावेद अब्बासी को। तो अली असगर जाहिर है कि एक बड़ी पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगरचे वो उनके पास वो निशान नहीं है या उस तरह से बैकिंग बहरहाल उनकी मौजूद है और पार्टी के नामजद कर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो इससे पहले इलेक्शन जीत भी चुके हैं, तो उस फैक्टर को ज़ाहिर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन कहा ही जाता है कि वो अली असगर जो है उन्होंने सबसे ताखीर से कैंपेन शुरू की है और दूसरा उनकी कैंपेन भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है। तो इसके क्या असर मुरतब होंगे, मतलब आपके पास क्या इतराज है, उनके जलसे जुलूस जो है क्या पोजीशन रही है? अली असगर साहब जो है ना, बेसिकली आप देखें उनका जो तर्ज सियासत है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अली असगर साहब एक डिप्लोमेटिक सियासतदान जो है ना वो कंसिडर किए जाते हैं। अली असगर साहब कोई अवामी आइकन नहीं रहे कभी भी। दूसरी बात ये है कि वो ड्राई रूम की जो सियासत है उसके माहिर समझे जाते हैं। बेसिकली इनका अगर आप अली असगर साहब का बैकग्राउंड देखें तो इन्होंने जो है 2005 के जो जल्जला हुआ था उसके बाद आप कह सकते हैं कि सकल बकोट पूरे हज़ार अडवियाँ स्पेशली अब्टाबाद रीजन में जो है ना उन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से बड़ा काम किया। एक उनकी निजी एनजीओ जो है वो संगी के नाम से, संगी फाउंडेशन, उसने बड़ा कह सकते हैं ग्राउंड में जाके बड़ा काम किया। इस हवाले से इनकी जो आप कह सकते हैं कि एक सोशल वर्कर के होने की वजह से एक अच्छी शोहरत जो है ना कंसिडर की जाती थी। आप कह सकते हैं कि अली असगर साहब जो हैं उन्होंने सर्कल हवेलिया में, सर्कल बागल में, गिलियाद में और सर्कल लोरा में नबील अब्बासी, रजब अब्बासी के साथ मिलकर बड़े पावर शो किए। लेकिन हैरानकुन तौर पर उन्होंने सर्कल बकोट में कोई बड़ा पावर शो नहीं किया। किसी बड़ी आप कह सकते हैं कि गैदरिंग को एड्रेस नहीं किया, किसी बड़ी रैली जो है ना उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया। तो इसकी ये समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या वजह है। लेकिन शायद वो ये समझते हैं कि जो सर्कल बकोट का वोट है या कह सकते हैं कि जो पीटीआई का वर्कर है, पीटीआई का वोट ऑटोमेटिकली उनको पड़ेगा। वो ये समझ रहे हैं कि शायद गलियात में और सर्कल लोरा में और हवेलिया में शायद पीटीआई की पोजीशन कमजोर है, जिसकी वजह से उन्होंने जो बाकी एरियाज में उनको फोकस और उनका ज्यादा इंहिसार पार्टी के वोट पर ही है, पार्टी के वोट बैंक पर, यानी पर्सनल लेवल पे वैसे भी उनकी शख्सियत आपने जैसे बात की उतनी ज्यादा यानी वो नहीं है, एक्टिव नहीं है वो। और दूसरा ये है कि वो खानदानी या बिरादरी के वोट पर ज्यादा यकीन नहीं रखते, बल्कि उनका इंहिसार पार्टी वोट पर है, जो जाहिर है कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी इन इलाकों में नजर आता है। तो मेरा ख्याल हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा मुख्तसर गुफ्तगू कर लेते हैं, जिसके नीचे जो सूबाई हल्के आते हैं, ठीक है, 42 और 43, इनकी क्या पोजीशन जा रही है इस वक्त? अगर सूबाई हलकों की अगर एक ताराना नज़र डाला जाए उस पर, तो आप देखें कि एक डेवलपमेंट हुई है कि सर्कल लोरा में अब्दुल रज़ाक अब्बासी जो जमात इस्लामी के सूबाई उम्मीदवार हैं, उन्होंने पैचअप किया है राय हक पार्टी के पहले साथ। हम तीनों चारों उम्मीदवारों के नाम ले लेते हैं। मेरा ख्याल है कि नून लीग के जो वो हैं अपना पीके 42 में सरदार सरदार फरीद साहब जो हैं वो बिल्कुल सरदार फरीद साहब नून लीग की तरफ से नॉमिनेटेड उम्मीदवार हैं। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि पीटीआई के हमायत याफ्ता जो है नज़ीर अब्बासी हैं, और गजनफर गुलजार अब्बासी वो भी पीटीआई से जो है ना कह सकते हैं। इनका हमने पिछली बार भी जिक्र किया था कि उसके बाद जो है उनको पार्टी से निकाल दिया गया। तो एक तरह का उनका इस वक्त एक रोल बागी का रोल है। तो शायद वो उनको थोड़ा बहुत हमदर्दी का वोट उनको मिल जाए, लेकिन उनकी पोजीशन पार्टी की बैकिंग बहरहाल उनकी खत्म हो गई है। अब वो इंडिविजुअल या पर्सनल लेवल पे जो वोट ले सकते हैं वही लेंगे, अपने वालिद की वजह से उनके सियासी बैकग्राउंड है, शायद उनको कुछ हमायत मिल जाए। बिल्कुल। और उसके अलावा आप कह सकते हैं जमात इस्लामी की तरफ से अब्दुल रहमान अब्बासी जो हैं वो कंटेस्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जेयूआई की तरफ से किसी दरबाब साहब हैं, पीके 42 की बात कर रहा हूँ। और उसके अलावा आप कह सकते हैं कि राय हक पार्टी की तरफ से अब्दुल्ला अब्बासी साहब जो नुमाया उम्मीदवार हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी जो लास्ट डेवलपमेंट हुई है कि पीके 42 में ये कहा जा रहा है कि सरदार मेहताब साहब और राय हक पार्टी जो है उनके पस पर्दा जो है ना आपस में जो है ना बात तय हो गई है। और ये तय पाया जी कि बड़ी वोट जो है वो राय हक पार्टी के जो जितने भी वोटर्स हैं वो बड़ी वोट जो है ना सरदार मेहताब साहब के पलड़े में डालेंगे। और जो छोटी वोट है वो सरदार मेहताब के जितने भी हमायती हैं वो छोटी वोट जो है वो अब्दुल्ला अब्बासी जिनका इंतखाबी निशान इसरी है वो उनको जो है ना डालेंगे। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी अब्दुल्ला अब्बासी की बाकी उम्मीदवार जो हैं उनके मुकाबले में पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हुई है, होती नजर आ। इसी तरह अगर आप पीके 43 में अगर आप जायजा लें, वहाँ पे बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो हैं नून लीग की तरफ से, सरदार रजब अब्बासी वो पीटीआई के हमारे चाहता, ठीक है, इनका जो है ना 1-to-1 मुकाबला जो है ना वो जारी था। उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि अब्दुल रज़ाक अब्बासी जो है ना जमात इस्लामी की तरफ से जो उम्मीदवार हैं उन्होंने राय हक पार्टी जो है ना उनके साथ इलाक़ किया है, वहाँ पे उनका आपस में मैचअप हुआ है।
जिस तरह पहले ये आपसे विधायक पार्टी का उम्मीदवार उनके हक में दस्तबरदार दस्तबरदार हुए। ठीक है। और इसके अलावा ये है जी कि जिस तरह मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ कि बैरिस्टर जावेद अब्बासी जो है ना, उन्होंने एक, आप कह सकते हैं कि एक नुमाया एक स्टांस लिया है। उन्होंने शेख बहादुर जो थे उनको दस्तबरदार करवाया, ठीक है। तो इससे जो है ना, आप कह सकते हैं कि सूबाई लेवल पे काफ़ी हद तक तब्दीली जो है ना वो देखने में आ रही है। PK-42 में नज़ीर अब्बासी जो हैं, उनकी पोजीशन थोड़ी सी इस वजह से वीक लग रही है क्योंकि गज़नफ़र अब्बासी जो हैं, वो और आप कह सकते हैं नज़ीर अब्बासी, जो कि दोनों का बैकग्राउंड जो है ना PTI से है, उनका वोट तकसीम होता नज़र आ रहा है। ऐसी सूरत हाल में अगर कोई बड़ा अपसेट नहीं होता तो ऐसा लग रहा है अभी तक की सिनेरियो में कि सरदार फरीद जो है ना वो यहाँ से नुमाया पोजीशन ले रहे हैं। इसी तरह अगर आप PK-45 का PK-43 का अगर आप जायजा लेते हैं तो वहाँ पे सरदार रजब और बैरिस्टर जावेद जो है वो 1 to 1 जो है ना उनका मुकाबला देखने में नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इनका जो है ना मार्जिन जो है ना बहुत ज़्यादा करीब होगा और इन दोनों में से कोई भी उम्मीदवार जो है ना जो है वो अपसेट कर सकता है। सरदार रजब और बैरिस्टर जावेद का, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि वहां पे PK-42 में इस वक्त अगर हम जायजा लें, अब तक की जो ग्राउंड सिचुएशन है उसमें सरदार फरीद जो है वो बेहतर पोजीशन में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। और PK-43 जो है 42 में ये पोजीशन है, 43 में रजब अब्बासी और बैरिस्टर PTI के और बैरिस्टर जावेद, इनके दरमियान मुकाबला है। तो मेरा ख्याल है अगले जो NA-51 पे हमें बात करनी थी, इस पे गुफ्तगू खासी तवील हो गई है, तो उसको हम नेक्स्ट स्टेप पे रख लेते हैं और आज इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।